हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जीआई रजिस्ट्रेशन के बारे में। कौन से प्रोडक्ट्स का जीआई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, कितने टाइम पीरियड के लिए जीआई टैग मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं को जीआई टैग के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। विनिर्मित वस्तुएं या मैन्युफैक्चर गुड्स में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, फूड स्टफ और वाइन एंड स्पिरिट्स शामिल हैं। हैंडीक्राफ्ट, जिसका हिंदी मीनिंग हस्तशिल्प या हस्तकला होता है, एक ऐसी कला है जिसमें प्रोडक्ट्स को हाथों या सिंपल टूल से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैसूर सिल्क, कांजीवरम साड़ी, कश्मीर हैंड नोटेड कारपेट। हैंडलूम्स या हथकरघा एक ऐसी बुनाई मशीन होती है जो ह्यूमन या एनिमल्स के द्वारा चलाई जाती है। यह कपड़े बुनने का एक ट्रेडिशनल मेथड है। यूजुअली हैंडलूम फैब्रिक्स नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, सिल्क, वुल से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोवई कोरा कॉटन, खासी हैंडलूम्स, कंचीपुरम सिल्क, बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोडक्ट्स में जियोग्राफिकल ओरिजिन की क्वालिटीज और रेपुटेशन होनी चाहिए। जब भी एप्लीकेशन देंगे तब यह बताना होगा कि प्रोडक्ट किस सिटी, रीजन या स्टेट से बिलोंग करता है। साथ ही अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस भी बताना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोडक्ट का डिफरेंट फीचर और उसकी पॉपुलैरिटी और कम्युनिटी कंसेंट होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और अथॉरिटी जो कि किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत एस्टेब्लिश्ड हो, जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेंट होगा वो सभी प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और फीस के साथ रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के पास जमा कराना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी जीआई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में देना होगा। फिर जिस जीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस की डिटेल स्टेटमेंट देनी होगी जो भी प्रोड्यूसर्स को प्रेजेंट करेगा, ईदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और अथॉरिटी, उसके लिए एक एफिडेविट जमा कराना होगा। जिस जगह से जीआई रिलेटेड है उस जगह के 3 सर्टिफाइड मैप्स की कॉपी देनी होगी। प्रोडक्ट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी। प्रोडक्ट्स की डिफरेंट क्वालिटीज बतानी होगी और यदि प्रोडक्ट किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उस कम्युनिटी का कंसेंट हो जरूरी है। जैसे बोडो प्रोडक्ट्स आसाम की बोडो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को मान्यता देते हैं। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रार ऑफ जीआई थिंक्स फिट वो भी सबमिट करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं जीआई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रजिस्ट्रार ऑफ जीआई को देना होगा। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है उसकी जांच की जाती है। सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन में सभी लीगल प्रावधानों का पालन किया गया है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद उसे ऑफिशियल जियोग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल में पब्लिश किया जाता है और पब्लिश होने के 4 महीने के भीतर पब्लिक ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं। इस टाइम पीरियड में अगर किसी को इस एप्लीकेशन से प्रॉब्लम होती है तो वह ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता तो जीआई रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है और उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है। लेकिन अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता तो एप्लीकेंट को उसका जवाब और वैलिड एविडेंस देने होंगे।
और यदि ऑब्जेक्शन रिजॉल्व होने के बाद एप्लीकेशन ग्रांट होती है तो यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि एप्लीकेशन सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म G1 फाइल करना होता है, जो कि आईपी इंडिया की वेबसाइट से ई फाइलिंग द्वारा सबमिट किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टेन्योर की। जीआई का रजिस्ट्रेशन 10 सालों के लिए वैलिड होता है और इसे टाइम टू टाइम अगले 10 सालों के लिए रिन्यू करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिल सके। बाय, बाद में मिलते हैं।